Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study all sets of 2019 under the title One Word Substitution. 2019 के सभी सेट हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में substitute one word for the following expressions. निम्नांकित कथनों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए. एक वाक्य होता है या वाक्यांश होता है, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना होता है. यह भी हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत अधिक हेल्प करता है, कंपटीशन में हेल्प करता है, हमारी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाता है. हम हिंदी माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं. इसमें 3 छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और तीनों ही करने होते हैं. इसमें कोई विकल्प नहीं होता है. 1 नंबर का 1 अंक का एक इसमें प्रश्न है, क्वेश्चन है. 3 करने होते हैं, 3 अंक उसके हमको मिलते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार न देखा जा सके. तो स्टूडेंट्स, ये वाक्यांश, ये एक्सप्रेशन सर्वाधिक रिपीट हो रहा है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ठीक से स्टडी करें. जिसके आर पार न देखा जा सके उसे कहते हैं ओपेक. देखिए, इसकी स्पेलिंग, जो भी वर्ड हम याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, वर्ड या मीनिंग उसका, वो हमें स्पेलिंग सहित पक्का याद होना चाहिए. ठीक है. अपारदर्शी, नेक्स्ट है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड. इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड का मीनिंग है जिसका विभाजन न किया जाए या न किया जा सके. क्या होता है? अभाज्य. उसके लिए आता है इनडिवाइजिबल, इनडिविजिबल या अभाज्य. हिंदी में इसको कहेंगे अभाज्य. ऑफ वन माइंड और ओपिनियन का मीनिंग होता है एक मन या एक राय का होना, एक विचार पर होना. उसको कहते हैं यूनैनिमस. यूनैनिमस हिंदी होती है इसकी एक मत. दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही न किया जा सके, जिसमें शोधन न हो सके. क्या होता है? हिंदी में हम कहें तो अशोधनीय या अशोध्य. इनकॉरिजिबल, अशोध्य या असंशोधनीय. वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेज, कोई भी व्यक्ति जो अनेक भाषाओं को जानता है उसे कहते हैं अनेक भाषा जानने वाला. इंग्लिश में कहेंगे हम
लिंग्विस्ट। हिंदी होगी इसकी अनेक भाषा बोलने वाला। नेक्स्ट है रूलर हु हैज एब्सोल्यूट ऑथोरिटी। शासक जिसके पास एकाधिकार होता है, सारी शक्तियां उसके पास होती हैं, उसे कहते हैं मोनार्क। सम्राट। ठीक है, यहां CH से कै की साउंड आ रही है, मोनार्क, मोनार्च नहीं, मोनार्क। ठीक है, वन हु इज ऑल पावरफुल, कोई भी व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान होता है, जिस पर सारी शक्तियां होती हैं, उसे कहते हैं इंग्लिश में ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान। The life history of a man written by himself. The life history of a man, व्यक्ति के जीवन का इतिहास, written by himself, उसी के द्वारा लिखा हुआ है, उसे कहते हैं आत्मकथा। अपने आप लिखी जाने वाली कथा, अपने आप अपने बारे में लिखी जाने वाली कथा को, यदि कोई व्यक्ति अपने ही बारे में अपनी कथा लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे ऑटो बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, आत्म कथा। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री। एक व्यक्ति जो अपने देश के लिए बहुत अधिक प्यार रखता है या करता है। देखिए यहाँ पर वन है, सिंटेक्स के लिए आपको बता देते हैं, इसका पजेसिव वंस आता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो अपने देश के प्रति बहुत अधिक प्यार रखता है उसे कहते हैं देशभक्त, पैट्रियट। क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? पैट्रियट, देशभक्त। नेक्स्ट है अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया। एक बीमारी जो एक विशाल क्षेत्र में फैल जाती है। विशाल क्षेत्र में फैलने वाली बीमारी को महामारी और इंग्लिश में कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक, महामारी। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू। देखिए बहुत अधिक रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके आर पार न देखा जा सके, ओपेक। अपारदर्शी। यदि हमने एक से दो बार यदि वीडियो को देख लिया तो स्टूडेंट्स आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, अपना आप याद हो जाएगा। कुछ चीज़ें तो याद समझने की होती हैं, रटने की नहीं होती, और कुछ चीज़ें रटने की होती हैं। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम।
एक समय से संबंध रखने वाले को समकालीन कहा जाता है। कंटेम्पोरेरी, समकालीन। तो समकालीन क्या होता है? सपोज आप जिस एज के हैं उस एज के आपके 2 साल 3 साल छोटे, 2-3 साल बड़े, 4 साल 5 साल बड़े होते हैं, चाहे वो आपके गांव के हों, दूसरे गांव के हों, आपके ज़िले के हों, दूसरे ज़िले के हैं, और वो प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति वो एक समय में रहने वाले होते हैं ना, समकालीन कहा जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक स्थान वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, शवों को रखा जाता है, मृत शरीरों को रखा जाता है, उसे शवगृह कहा जाता है, और इंग्लिश में कहते हैं मॉर्चुअरी। शवगृह। नेक्स्ट है स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, विदाउट बिना प्रीवियस, पूर्व, प्रिपरेशन में तैयारी, बिना किसी पूर्व तैयारी के कोई भाषण बोला जाए या काम किया जाए, उसे कहा जाता है एक्सटेम्पर। बिना तैयारी के किया जाना। विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो अधिक समय तक प्रयोग में नहीं रहता है, प्रयोग से बाहर निकल जाता है, उसे अप्रचलित कहा जाता है, और इंग्लिश में कहेंगे ऑब्सोलीट। अप्रचलित। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स को उड़ाने के विज्ञान को कहा जाता है विमान विज्ञान। इंग्लिश में कहेंगे एरोनॉटिक्स। विमान विज्ञान। नेक्स्ट, दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा न जा सके, दैट कैन नॉट बी रेड, इसे कहते हैं हिंदी में अपठनीय। इंग्लिश में लिखेंगे इलेजिबल। अपठनीय। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर जाती है उसे विधुर कहा जाता है। देखिए, यदि स्त्री होती है जिसका पति मर जाता है तो उसे विडो कहा जाता है, विधवा। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर जाती है
उसको विधुर कहते हैं और इंग्लिश में इसमें लगा देंगे ER, विडोअर, विधुर। ठीक है स्टूडेंट्स। सेट नंबर 7, दैट इज कंट्रेरी टू लॉ, जो नियम के विरुद्ध हो। कंट्रेरी मीन्स विपरीत या विरुद्ध। कंट्रेरी के बाद में प्रीपोजिशन टू आती है। जो नियम विरुद्ध हो उसे कहते हैं गैर कानूनी, अवैध, इलीगल। अवैध या गैर कानूनी। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, ये भी बहुत रिपीट हो रहा है, जिसे ठीक न किया जा सके, अशोध्य, इनकॉरिजिबल। अशोध्य या असंशोधनीय। नेक्स्ट है अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, एक बीमारी जो स्पर्श के माध्यम से फैलती है उसे संक्रामक या स्पर्शजन्य कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे कांटेक्ट है ये, कांटेक्ट, कॉन्टेजियस। संक्रामक या स्पर्श जन्य। ठीक है, तो ये सेट हमारा पूरा हो जाता है स्टूडेंट्स। आपको अच्छा लगा, पसंद आया कंटेंट, तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। एक दोस्त का फर्ज होता है कि वह अपने दोस्त का भला चाहे, और ये अच्छा है आपके लिए तो अपने दोस्त को बताइए, शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसके बाद हम जो 2020 का पेपर सेट है वो आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।